सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के दौर जारी। आज राजनांदगांव दौरा में रही मुख्यमंत्री। 40 विकास काम के करी लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ दौरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अंबिकापुर में आम सभा करी संबोधित। करी जसपुर में जुदेव की प्रतिमा के करे अनावरण। मानवप्रतापपुर उपचुनाव पर कांग्रेस एआईसीसी ने भेजी दू नाव। पैनल में शामिल सावित्री मंडावी पर भेटल इस नामांकन फॉर्म। ये थी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज कर सकते प्रत्याशी के ऐलान। सबो गांव ले प्रत्याशी उतारे के आदिवासी समाज करे है ऐलान। शराबबंदी ला लेके सलग बयानबाजी। मंत्री लखमा कहीं शराब नहीं मिले ले रायपुर और बिलासपुर में हुई मौत। बीजेपी के पलटवार कहीं सरकार में आती वादा ले मुकरिस कांग्रेस। रायगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल भुइया में गड़बड़ी। पात्र किसान सरकारी रिकॉर्ड में दिखते भूमिहीन। किसान के जमीन के रकबा कई गुना बारिश। धान बेचे और हुआ थे परेशानी। और रफ्तार की कहर सल्लग जारी। केस काल में 2 बाइक की टक्कर में एक की गिजा। जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुलाकात अभियान के तहत वो ग्राम घुमका बिलगांव मांडी तराई पहुंची और वहां आम जनता ले भेंट करे के संग वोमन के समस्या ला जानी। मुख्यमंत्री मांडी तराई के आदर्श गौठान खलो देखी। ये कर बाद लोगन ले संपर्क और संवाद करते हुए संध्या 5 बजे वापिस डोंगरगढ़ पहुंची और विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल मल्ले भेंट मुलाकात के बाद रात्रि विश्राम डोंगरगढ़ में ही करें। तो सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम सलग जारी है। आज डोंगरगढ़ के दौरा में रही। जी लोगन ले भेंट करी, वोमन की समस्या सुनी। घुमका बिलगांव माड़ी तराई सीएम भूपेश बघेल आज पहुंची और जनता ले भेंट मुलाकात संपर्क और संवाद सीएम करी। कई समाज के प्रतिनिधि मंडल ले घलो सीएम आज भेंट करी। वार्ता को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सरगुजा जिला के दौरा में रही। 15 नवंबर के बेनिया आज अंबिकापुर वोमन पहुंची। आरएसएस के कार्यकर्ता पथ संचलन करी। अलग अलग मार्ग ले होते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता मुख्य आयोजन स्थल पीजी ग्राउंड कॉलेज पहुंची। जहां संघ प्रमुख के उद्बोधन हुई। आयोजन स्थल में 3 मंच बनाए गए, जिसमें एक में मोहन भागवत के संग कुछ प्रांत प्रमुख गलम मंच साझा करी। और विशेष बात यह कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय राजमोहनी देवी की पुत्री रामबाई करी। राजमोहनी देवी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक बड़े नाव है। ये कर अलावा एक मंच में साधु संत और एक मंच में समाज के जो प्रमुख है वो मल्ला स्थान दे गए हैं। और कार्यक्रम के जायजे समर संवाददाता। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी लंबे समय बाद सरगुजा जिले के दौरे पर हैं। ऐसा काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है कि जब कोई आरएसएस प्रमुख संभाग के दौरे पर है। जिला प्रभारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भगवान दास जी। सीधे उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी। काफ़ी लंबे समय बाद आरएसएस प्रमुख का सरगुजा दौरा, कितने उत्साहित हैं, किस तरह की तैयारी? भाई साहब, सभी स्वयंसेवक अति उत्साहित भी हैं, अति आनंद में भी हैं और उनके प्रवास का भरपूर लाभ उठाने की दृष्टि से सब इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी होगी, कौन कौन मंच साझा करेंगे उनके साथ और स्वयंसेवकों को किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है? इस निमित्त एक तो अपने 5 जो शासकीय जिले हैं वहाँ के सारे स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में बृहद पथ संचलन का जो आयोजन है और वो 4 स्थानों पर अलग अलग जिला वाइज खड़े होंगे और वहाँ से संचलन निकलेगा जो भिन्न भिन्न मार्गों में एक होता हुआ एक ज्वाइंट होता हुआ एक होके पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुँचेगा। और ऐसे अपने वरिष्ठ स्वयंसेवक
जो आज राजनीति में है वो भी सारे वरिष्ठ लोग भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से पूरी कार्य योजना तैयार है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। पथ संचलन का काम काम है वो मुख्य तौर पे किया जाएगा। पथ संचलन की तैयारी कर ली गई है। अलग अलग मार्गों से ये पथ संचलन होता हुआ जो पीजी कॉलेज है मुख्य आयोजन स्थल वहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर मोहन भागवत जी का उद्बोधन होगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। तो आप मन देखो कि कौन तरह ले संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरा ले लेके जो जम्मो तैयारी है वो पूरा कर लेगे। पीजे कॉलेज ग्राउंड में मुख्य आयोजन हुई और यहाँ आम सभा ला आज संबोधित करी संघ प्रमुख मोहन भागवत और ये कर तैयारी पूरा कर लेगे है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जसपुर के दौरा में है और ये बीच आप मतलब बता दें कि आज कई कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्य जो कार्यक्रम है वो पीजी कॉलेज ग्राउंड में है जेकर पर तैयारी पूरा कर लेगे। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे करा ये मेरा लाइव जुड़ाते हैं। अभिषेक, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक यहाँ दौरा है और कौन कौन कार्यक्रम में आज शामिल हुई, पूरे दिन भर कौन तरह से आज वो मन के कार्यक्रम है? देखो, जो मोहन भागवत है आरएसएस प्रमुख होकर दौरा कल सरगुजा संभाग में शुरू हो गए है। कल ही जिन जसपुर है उमा अलग अलग कार्यक्रम में जिन मोहन भागवत हर शामिल हुई से और आज करीब 12 बजे मोहन भागवत अंबिकापुर पहुंची। एक पहली ले जे आरएसएस के कार्यकर्ता है उमन अपन तैयारी कर ले हैं। पीजी कॉलेज जिन है वहाँ मेन कार्यक्रम है, वहाँ उद्बोधन करे जाही मोहन भागवत के अध्यक्षता जिन है पूरा कार्यक्रम के जो समाज सेविका रही से जिन स्वर्गीय राजमोहिनी देवी उनकर बेटी जिन है रामबाई उहू जिन मोहन भागवत के जिन मंच है उमा बेटी। एक अलावा 3 ठन मंच बनाए गए हैं। एक ठन जिन मंच है उमा मोहन भागवत संगे 2-3 ठन जिन बड़े नेता हैं, बड़े आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उमन शिरकत करी। एक अलावा जिन एक ठन मंच बनाए गए हैं वहाँ साधु संत के बैठे की व्यवस्था करे गए हैं और दूसर मंच जिन एक ठनाऊ है वहाँ जिन अलग अलग समाज के प्रमुख रही ओमन मन के जो स्थान दिए गए हैं। एक अलावा बात करन तो पथ संचलन के बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। 4 अलग अलग इलाका ले पथ संचलन शुरू हुई और ये पथ संचलन हर एक चौक में एक हो जही जो जिन 4 टुकड़ी में रही और ये पथ संचलन करत जिन आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उमन पीजी कॉलेज करा पहुंची और वहाँ मोहन भागवत के जिन जो उद्बोधन है ओहर हुई। आज जिन रात्रि विश्राम है मोहन भागवत अंबिकापुर में करी जेकर व्यवस्था जिन जो सरस्वती महाविद्यालय है वो करा करे गए है और तमाम जो तैयारी है वो हो गए है। तो कहल जा सकता है कि बड़े दौरा है और एक राजनीतिक मामला भी एक बार तूल पकड़ा थे कहे कि जिन सरगुजा संभाग है वहाँ 14 के 14 जिन सीट है वहाँ कांग्रेस के जिन कब्जा है और यहाँ मोहन भागवत के जिन दौरा है उनमें राजनीति घलू देखे जाते हैं। लेकिन एक बात कहन कि वर्ष शताब्दी जिन आरएसएस के है ओहर इस साल 100 साल हो जाही शाखा के और शाखा के विस्तार के एक बड़े कड़ी कहे जा सकते। बिल्कुल अभिषेक, तो कुल मिला के आज के ये दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है और एक बार तैयारी पूरा कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आप मन के अमर संग जुड़े पर पूरा जानकारी पर। तो जसपुर दौरा में आप मतलब बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और ये बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे की प्रतिमा के उमन काली अनावरण करें और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन करें। मोहन भागवत मूर्ति अनावरण के बाद रैली कर सभा घलो काली संबोधित करें। मोहन भागवत के ये दौरा लेके बयानबाजी घलो शुरू हो गए। पीसीसी चीफ मोहन बरकाम के कहना है कि छत्तीसगढ़ में स्वागत है, फिर यहाँ के सौहार्द मोहन भागवत झन बिगाड़ा है जेकर जवाब कई बीजेपी नेता मन जवाब देके पलटवार करे हैं। वार्ता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा और आरएसएस ऊपर पंडित नेहरू की छवि ला खराब करे के आरोप लगाते हुए जम के निशाना साधिन। सीएम कहीन के भाजपा और आरएसएस के लोगन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठा बात ला प्रचारित करते हैं। हद तो ये है कि ये लोगन पंडित नेहरू ला मुसलमान तक बना दे हैं। भूपेश बघेल ये बात एनएसयूआई के उदय शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डाले फैलाए जात भ्रम और गलत तथ्य के प्रति युवा पीढ़ी ला सचेत करते हुए प्रमाणिक इतिहास पढ़े के सलाह दें। ये तो नेहरू जी को मुसलमान बना दिया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको मुसलमान बना दिया। नेहरू जी को जानना समझना, जेल में थे, कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी,
कितने पत्र लिखे, इतने पत्र लिखे, वो भी पुस्तक का पकड़ ले लिया। जो सावरकर को जो वीर बोलते हैं, कितने बार माफी मांगे थे? 1 दर्जन बार माफी मांगे। भानुप्रतापपुर में चुनावी बिसात बीच गए और थोड़ा दिन बाद लोक लुभावन घोषणा घला हो सकत है। शायद भानुप्रतापपुर जिला बन जाए। अब जनता ला तय करना है कि उपचुनाव में वोट काला दें और कालापन राजनीतिक प्रतिनिधि बनाए। यह सवाल भानुप्रतापपुर के हर मतदाता के मन में हुई। बता दें कि एमएलए मनोज मंडावी के बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई, जेकर बाद ये सीट भरे बर उपचुनाव होते। ये चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपन मुद्दा पर जनता के बीच जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि जिला बनाए के निर्णय सरकार के होते, फिर ये तय है कि भानुप्रतापपुर के जनता के भावना मन के ख्याल रखे जाए। जो भाजपा के कहना है कि जीत पर कांग्रेस कुछ भी कर सकते। हम भानुप्रतापपुर उपचुनाव आदिवासी आरक्षण में कटौती, बेरोजगारी भत्ता समेत कई मुद्दों पर लड़बो। हमारे भानुप्रतापपुर के लोगों को जिला जाने में बहुत दिक्कतें होती है अपने कार्यों के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भानुप्रतापपुर को जिला बनाए। भानुप्रतापपुर का बिल्कुल बनाए भाई, हम वही चाहते। भूपेश सरकार से हमको आशा है कि भानुप्रतापपुर को जिला बनाए। हम सब उनका समर्थन करेंगे। और तात्कालिक लाभ लेने के लिए हो सकता है भूपेश बघेल जी जिला बनाने की घोषणा करें। तो मिला के फेयर अपने काम के बूते पे ये सरकार चुनाव जीत नहीं सकती, तो चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना है। जिला बनाने का अधिकार सरकार को है और सरकार का निर्णय जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार है। रायपुर में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी के बेरा आर्थिक तंगी झेलत परिवार ला अब मदद मिली। IBC 24 में खबर दिखाए जाए के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संज्ञान ले हैं। ओकर निर्देश के बाद कलेक्टर असीम एचओ और निगम आयुक्त ला मरीज और ओकर परिजन के मदद पर भेजिस। असल में 13 महीना के हर्ष नाव के लड़का के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन हुए, जेकर बाद कीमोथेरेपी के बेरा ओकर परिवार आर्थिक तंगी झेलत है। ओकर माता पिता एम्स के बाहर चाय के ठेला लगा ले रहे। IBC 24 में खबर दिखाए जाए के बाद से निगम आयुक्त लड़का के पिता ले भेंट कर पूरा जानकारी लें और कलेक्टर हर संभव मदद के निर्देश अफसर मला दे हैं। कलेक्टर बताइस कि पीड़ित बच्चा आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर के स्वास्थ्य केंद्र में रही और एम्स में इलाज प्रशासन मदद ये में करी। और रेड क्रॉस फंड ले बच्चा के इलाज कराए के बाद कहीं एम्स गलो ट्वीट कर लड़का के इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्री में कराए के बात कहे है। बिलासपुर में 7 महीना बाद नगर निगम के सामान्य सभा आयोजित करेगी, जिसमें 45 प्रस्ताव और 19 अतिरिक्त प्रस्ताव पास करेगी। हालांकि ये बेरा नगर निगम के नवा जुड़े क्षेत्र के समस्या के संग वार्ड के मूलभूत बिजली, पानी, सड़क, नाली, सफाई और स्मार्ट सिटी के कामकाज न लेके गलो विपक्ष निगम सरकारों पर जम के सवाल खड़े करे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद ये लेके आमने सामने रहे। वर्तमान में ऐसा देखने को मिलता है, जो रोड एक बार बना है 6 महीना 8 महीने में दूसरा बन जाता है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल का है और जो स्मार्ट सिटी में नहीं है, वहाँ सालों सालों से किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किए हैं कि स्मार्ट सिटी के दायरा को पूरे बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्ड में किया जाए, ताकि स्मार्ट सिटी का पैसा सभी वार्डों में खर्च हो सके। जो जनता की व्यवस्था है, बिजली, पानी, लाइट, सफाई, तो इसके लिए हमारे पार्षदों ने सबने बोला है अगर ये पूरा नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे, क्योंकि समान सभा ये 7 महीने में करते हैं और 2 महीने या 1.5 महीने में अगर पूरा नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जो एजेंडा था उसमें 45 प्रस्ताव थे, अतिरिक्त जो है 19 प्रस्ताव आए और सभी प्रस्ताव मेरे जीवन काल में मेरे को 28 साल हो गया है नगर निगम में, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ है। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अब खुद के भवन हुई। जल्दी भवन के निर्माण की प्रक्रिया पूरा कर ले जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन की आधारशिला राखिस। यह अवसर मवन पूजा अर्चना कर भवन की आधारशिला राखी। मुख्यमंत्री कहिस कि यह भवन बड़ सुंदर और आकर्षक हुई, इला आधुनिक तरीका ले बनाए जाए। कांग्रेस कार्यक्रम में कार्यकर्ता मन में बड़ उत्साह देखेगी। भूमि पूजन के अवसर में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह अवसर में सबो कार्यकर्ता मल्ला अपन डहार ले बधाई और शुभकामना दी। आज भिलाई में राजीव भवन का शिलान्यास हुआ। 10,000 स्क्वायर फीट में ये बनेगा और बहुत दिनों की मांग थी, बहुत दिनों बाद वैसे जिला बना
और जिला बना तो खुद का अपना भवन होगा। और इसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सबको धन्यवाद देता हूं। प्रभारी मंत्री भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इसका प्रपोजल भी बनाया, प्रस्ताव भी भेजा और स्वीकृत हुआ, तो सारे काम हुए हैं। इसके लिए मैं सबको बधाई शुभकामना देता हूँ। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक दरी फिर सवाल की घेरा में है। इलाज के नाम मरीज ले पैसा के मांग करे और पैसा ले के मामला अगुआ है। मरीज मन लेन देन के वीडियो अपन मोबाइल में कैद करे हैं, जौन अब वायरल होते। IVC24 ये वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करे। मामला मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के है, जहां कुछ मरीज इलाज पर मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे रहे, जहां इलाज के नाम खुलेआम पैसा के मांग करेगी। मजबूरी में मरीज मन पैसा देके उपचार कराए। मरीज मन बताएं कि यहाँ हर इलाज के रेट तय है, 1000 लेके 1500 रुपया तक ले जाते। वीडियो के आगू आए के बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कम बाज के CMHO जांच के निर्देश दे है। हाँ, ये संज्ञान में आया है वीडियो मेरे भी। तो आज चूंकि हम लोग एक जांच कमेटी बैठा है, जांच कमेटी अभी दोपहर में उनसे पूछताछ करेगी, उनको स्टेटमेंट लेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई की। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में सोमवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौका में बाल दिवस समारोह के आयोजन करेगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्कूली लड़का शामिल हुए। स्कूल शिक्षा विभाग डाले आयोजित ये कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली लड़का मन भाग ले। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम के संचालन गलो स्कूली लड़का मन ही करें। कार्यक्रम के बेरा स्कूली लड़का मन अलग अलग तरह के मनमोहक नृत्य के प्रस्तुति दिन। ये बेरा अलग अलग क्षेत्र में शानदार प्रस्तुति कर देने वाला लड़का मन ला पुरस्कृत घलो करेगी। कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल कही कि लड़का मन पर जितना जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी खेल कूद घलो है। वह लड़का मन ला जीवन के मंत्र देते हुए कहीं कि मुंह में का डालत हो और मुंह ले का निकलत है, लेकर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आप खेलेंगे तो फिर आपके पढ़ाई में भी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी। तो दोनों चीज़ जरूरी है, शिक्षा और शरीर। तो मन और तन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान ऊपर जुबानी बयानबाजी तेज हो गए। बीजेपी लखमा के बयान ला लेके तंज कसे। असल में लखमा कोरोना काल के बेरा शराब नहीं मिले ले रायपुर और बिलासपुर में मौत हुए की बात कह रहे। संगी ये कह रहे कि बिहार में शराबबंदी के बाद गला लोगन शराब पी के वो मन के मौत होते। इला गंभीरता ले विचार करे की जरूरत है। कांग्रेस शराबबंदी नहीं करी। अब ये बयान ऊपर बीजेपी लखमा ऊपर आक्रामक हो गए। बीजेपी आरोप लगाए इसके शराबबंदी के वादा कर कांग्रेस सरकार में आ रही। इस पर सरकार में आती कांग्रेस अपन वादा ले मुकर गिस। बता दें कि सरकार बस्तर में आदिवासी क्षेत्र में परंपरागत तौर में शराब बनाए ऊपर गलत छूट दे रखे है। वह दंतेवाड़ा में आबकारी एक्ट के तहत करे जात कार्रवाई लेके आप पार्टी के पूर्व नेता सोनी सोढ़िया गलो ग्रामीण मन के संग मिलकर उचित नियम बनाए के मांग ला लेके प्रशासन ला आवेदन दे हो रहे हैं। अभी कोरोना में बंद किए थे, रायपुर में 6 लोग मर गए, बिलासपुर में 6 लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिहार में बंद है दारू, वहां फिर दारू पी के लगातार मौतें हो रहा है। दारू बंद करना है तो एक कांग्रेस पार्टी नहीं करेगा। आज 4 साल हो गए कांग्रेस सरकार को और अभी तक शराबबंदी नहीं हुई, बल्कि माननीय आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी हैं, घर घर सेवा देते हुए शराब पहुंचा रहे हैं। और कथनी और करने में इतना अंतर है। जगदलपुर नगर निगम में सोमवार के सामान्य सभा के बेरा जम के हंगामा देखे बर मिले। सामान्य सभा के शुरू होती भाजपा पार्षद दल धरना प्रदर्शन शुरू कर दी। भाजपा के पार्षद के आरोप है कि सामान्य सभा की बैठक ले पूर्व होने वाला चर्चा और अन्य विषय वस्तु ले संबंधित एजेंडा ला विपक्ष पार्षद मन के संग साझा करे जाते। फिर नगर निगम के सरकार एजेंडा साझा नहीं करी। सामान्य सभा के बैठक के बेरा ही सभागार में भाजपा के पार्षद मन जम के हंगामा करें। तकरीबन 2 घंटा तक धरना दी। ये बेरा जम के हंगामा हुई। हंगामा के बेरा निगम के अध्यक्ष कविता साहू और भाजपा के एक पार्षद ना निलंबित गलव कर दी, जेकर बाद ये हंगामा और बढ़ गई। नगर निगम में हर पार्षद को सामान्य सभा में होने वाले विषयों के एजेंडा देखने का प्रावधान है। उन नस्तियों को वो कार्यालयीन दिवस पर देख सकता है, परंतु पिछले 4 दिन से प्रयास लगातार करने के बावजूद भी महापौर, महापौर परिषद और
प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त भी इसमें शामिल है ना, उन्होंने हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। बिना दस्तावेज देखे सदन में किस प्रकार से चर्चा होगी? देखिए, अभी आज कांग्रेस की जो पार्षद दल है उनका बहुमत है, पूर्व में उनका बहुमत था। जिसका भी बहुमत रहता है तो आवाज़ जोर से गूंजती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका काम है हल्ला करना, उनको करने दीजिए। बिलासपुर में सीएसईबी के एटीपी ऑपरेटर ला बेहोश कर नकाब पोस्टमैन 13 लाख रुपया नगद लूट ली। दयालबंद स्थित सीएसईबी के एटीपी मशीन में कलेक्ट हुए पैसा के ऑपरेटर वीरेंद्र सोनवानी काउंटिंग करत रही। ये बेरा 4 हथियारबंद नकाब पोस्ट वहां पहुंची, वन स्प्रे छिड़क के वीरेंद्र ला बेहोश कर दिन और 13,33,000 कैश लेके फरार हो गए। आरोपी मन के हाथ में चाकू गलो रही। पुलिस डॉग स्क्वाड के टीम के मौका में पहुंची, जांच शुरू करीस। वहीं नाकेबंदी कर लुटेरा मन के तलाश करे जाते। अभी लगभग उसके अनुसार बताऊं सर 4-3 को दिखा है। एक दरवाजे पीछे छुपा हुआ है, पीछे 2 दरवाजे हैं, मेन गेट है, पीछे गेट से खाना पड़ता है। रायगढ़ जिला में तकरीबन 2000 ले ज्यादा किसान मन के रकबा ही ऑनलाइन पोर्टल भुइयां में गलत हो गए। कई किसान मन के जमीन ही सॉफ्टवेयर में गायब हो गए, तब कई किसान मन के नाव ले जमीन के दोहरा एंट्री हो गए। ऐसे में कई पात्र किसान सरकारी रिकॉर्ड व भूमिहीन नजर आते। कई किसान जमीन के रकबा कई गुना अधिक वो मन के हो गए। ऐसे में जमीन मन के नामांतरण बंटवारा के संग संग धान विक्रय करे में घलो किसान मन ला परेशानी हुआ थे। ऐसे में किसान परेशान है, यदि राजस्व विभाग के अधिकारी इला तकनीकी त्रुटि बताते हुए जल्दी ही ठीक करे के दावा करते हैं। कई किसानों का जैसे कहते हैं रकबा पूरा 0-0 हो गया है। हाँ, कई किसान ऐसे हैं भैया जिनका जमीन दिख नहीं रहा है, उसके बाद भी उनका रकबा दिखा रहा है और सोसाइटियों में चढ़ा हुआ है। ऑनलाइन भुइयां में एंट्री किया है। उसके बाद कई किसानों की ये समस्या आ रही है कि कई जगह जो रकबा है सोसाइटी मॉड्यूल में 0 दिखा रहा है, कई जगह उनके रकबा में कमी देखी जा रही है और कई जगह रकबा मूल रकबा से ही बढ़ा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर के कुछ त्रुटियों के कारण कुछ कृषकों का रकबा 0 हो गया था और उसको संशोधन करने का ऑप्शन के साथ हमको एक आईडी दी गई थी। लगातार संशोधन की कार्यवाही हमने की है और कल तहसीलदारों के द्वारा ये प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी कृषक 0 रकबा वाला वर्तमान में नहीं है। तभी भारत के विदा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24।